क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा शरीर बीमार हो सकता है, तो क्या उसके अंदर खुद को ठीक करने की ताकत भी नहीं होनी चाहिए? क्या इलाज सिर्फ दवाइयों से होता है, या हमारे भीतर कोई ऐसी छुपी हुई शक्ति भी है जो बिना दवा के भी हमें ठीक कर सकती है? दीपक चोपड़ा अपनी मशहूर किताब क्वांटम हीलिंग में बताते हैं कि हमारा मन और चेतना कॉन्शियसनेस शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय कर सकती है। यानी अगर हमारा दिमाग सही दिशा में काम करे तो शरीर की खुद को ठीक करने की शक्ति जाग सकती है। सुनो बुक वर्ल्ड के इस एपिसोड में, जहां हम बड़ी और दुर्लभ किताबों की बातें आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम डॉक्टर दीपक चोपड़ा की इसी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। ये किताब विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़ती है। चोपड़ा, जो खुद एक डॉक्टर हैं, कहते हैं कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास, बिलीफ सिस्टम, सीधे हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चोपड़ा ये सवाल उठाते हैं कि कुछ मरीज जल्दी क्यों ठीक हो जाते हैं और कुछ पर दवाइयां असर क्यों नहीं करती। क्या इसके पीछे सिर्फ दवा है या कोई गहरा राज? इसी खोज से क्वांटम हीलिंग का विचार सामने आया। इस किताब का मुख्य विचार ये है कि हमारे सेल्स, ऊतक और अंग सिर्फ केमिकल्स पर नहीं चलते, बल्कि ये हमारी चेतना और सोच से जुड़े होते हैं। अगर हम अपने मन को सही दिशा दे दें तो शरीर बिना दवा के भी तेजी से ठीक हो सकता है। यह किताब आधुनिक इलाज को गलत नहीं कहती, बल्कि एक मिला जुला तरीका, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बात करती है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों मिलकर काम करें। क्वांटम हीलिंग कोई मशीन, जादू या साइंस फिक्शन नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन, सोच और भावनाओं के जरिए शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर को जगाते हैं। हमारे शरीर में लाखों काम अपने आप होते रहते हैं, जैसे दिल का धड़कना, घावों का भरना, कोशिकाओं का बनना। यह सिस्टम बहुत बुद्धिमान है, बस इसे सही दिशा और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। यहाँ क्वांटम शब्द सिर्फ एक उदाहरण की तरह है, मतलब उपचार बहुत गहरे, सूक्ष्म स्तर पर होता है, जहाँ हमारी सोच और विश्वास शरीर की केमिस्ट्री को बदल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर वह अपनी सोच बदलकर यह विश्वास कर ले कि मेरे अंदर खुद को ठीक करने की ताकत है, तो उसके शरीर में सकारात्मक बदलाव शुरू हो सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ सकती है और हीलिंग तेज हो सकती है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारा शरीर एक तरह का बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर उसका सिस्टम तेज और बेहतर चलता है, ठीक उसी तरह अगर हम अपनी सोच, थॉट्स, एहसास, इमोशंस और ध्यान, अटेंशन को सही दिशा में लगा दें, तो हमारा शरीर भी खुद को ज्यादा आसानी से और तेजी से ठीक कर सकता है। चोपड़ा जी का मानना है कि असली हीलिंग सिर्फ सेल्स और अंगों की नहीं होती, बल्कि पूरे इंसान की होती है। मतलब शरीर, दिमाग, जज्बात, इमोशंस और रूहानी पहलू, स्पिरिचुअल डायमेंशन, सब मिलकर। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग भर है? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव सोचना इस सफर का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन क्वांटम हीलिंग इससे कहीं ज्यादा गहरा विचार है। यह विश्वास, बिलीफ, ध्यान, अटेंशन और भीतरी जागरूकता, इनर अवेयरनेस पर टिका हुआ है। ये सोच हमारी पुरानी भारतीय वैदिक परंपराओं से भी प्रभावित है, जहां शरीर को सिर्फ गोश्त और हड्डियों का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि एक जिंदा ऊर्जा सिस्टम, डायनामिक एनर्जी सिस्टम समझा गया है। चोपड़ा कहते हैं कि अगर हम शरीर को सिर्फ फ्लैश एंड बोन्स समझते रहेंगे, तो हम हीलिंग की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें यह जानना होगा कि हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हर 5 दिन में पेट की लाइनिंग नई बन जाती है, कुछ हफ्तों में लिवर के सेल्स बदल जाते हैं और कुछ महीनों में पूरा ढांचा, हड्डियों का सिस्टम नया तैयार हो जाता है। यानी शरीर पहले से ही खुद को रिपेयर और रिक्रिएट कर रहा है। अब असली सवाल यह है, क्या हम इस प्राकृतिक हीलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं? क्वांटम हीलिंग का मतलब है कि होश के साथ अपने अंदर की हीलिंग पावर को जगाना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक माइंडसेट, एक जागरूकता और शरीर, मन, रूह की साझेदारी है। और जब हमारे भीतर इतना मजबूत हीलिंग सिस्टम मौजूद है, तो उसे सक्रिय कैसे किया जाए? इसके लिए चोपड़ा जी कुछ आसान तरीके बताते हैं। सबसे पहले है मेडिटेशन, ध्यान।
जब हम रोज कुछ देर चुपचाप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं और शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। इससे ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और इम्यून सिस्टम सब पर अच्छा असर पड़ता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। जब हम आंखें बंद करके ये महसूस करते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, तो दिमाग उस कल्पना को सच मानकर शरीर को वैसा ही संदेश भेजता है और हीलिंग तेज हो जाती है। तीसरा तरीका है सांस पर ध्यान। गहरी और धीमी सांसें मन और शरीर को तुरंत रिलैक्स करती हैं और रिलैक्सेशन की अवस्था में हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। चौथी और बहुत अहम चीज है विश्वास, बिलीफ। अगर इंसान अंदर से मान ले कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर मन में डर, शक या नकारात्मक सोच भरी हो, तो हीलिंग रुक जाती है। और आखिर में आती है ध्यान की ताकत, फोकस्ड अटेंशन। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं काम करना शुरू कर देती है। जब हम अपनी ध्यान की ताकत को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ते हैं, तो हमें अपने शरीर की आवाज सुनाई देने लगती है। हमारा तन हर पल हमें छोटे छोटे इशारे देता है, लेकिन हम ज्यादातर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही हम अपने शरीर पर सच में ध्यान देना शुरू करते हैं, हम उस अंदर छुपी हुई प्राकृतिक समझ से जुड़ जाते हैं, जो हर पल हमारे भीतर इलाज और सुधार की प्रक्रिया चलाती रहती है। इन सभी तरीकों में एक चीज एक जैसी है, सुकून, शांति और अंदर की ओर ध्यान। ये किसी दवाई के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि यह सब बातें दवाइयों के साथ मिलकर और भी अच्छा असर कर सकती हैं। इनका मकसद बस इतना है कि हम अपने शरीर को उसकी असली ताकत याद दिला सकें। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इंसान के अंदर एक जबरदस्त हीलिंग पावर मौजूद है, जो सही सोच और सही माहौल मिलने पर एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर यह ताकत हमारे अंदर है, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्यों कई बार दवाइयां भी असर नहीं करती? इसका एक गहरा कारण है मन का बोझ। हर इंसान के दिल में कुछ पुराने जख्म, कुछ डर, कुछ शर्म, कुछ दर्द या कुछ दबे हुए जज्बात जरूर होते हैं। हम में से कई लोग उन्हें याद भी नहीं करते, लेकिन उनका असर शरीर पर चलता रहता है। जब दिमाग बार बार डर, गुस्से या टेंशन में फंसा रहे, तो शरीर हमेशा खतरे वाली हालत में चला जाता है, जैसे कोई बड़ा खतरा सामने खड़ा हो। इसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर यह तनाव थोड़े समय के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यही हाल महीनों सालों तक जारी रहे, तो शरीर टूटने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, पाचन बिगड़ जाता है और शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत धीमी पड़ने लगती है। कई बार बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह किसी दबी हुई भावना का बाहरी रूप होती है। इसीलिए सिर्फ दवाई लेने से सब कुछ ठीक नहीं होता। जब तक दिल के जख्म ठीक नहीं होते, बीमारी फिर लौट आती है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जिस दर्द को हम दबाते हैं, वह और गहरा हो जाता है, लेकिन जिस दर्द को हम पहचानते हैं और उसे सच में महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दूसरा कदम है माफ करना। कई लोग सालों तक नफरत, गुस्सा या शिकायत दिल में दबाकर चलते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। जब दिल साफ होता है, हीलिंग अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। तीसरा कदम है अपने अंदर झांकना। रोज कुछ मिनट शांति में बैठिए, अपने मन की सुनिए, चाहे तो लिखिए या ध्यान कीजिए। जब इंसान अपने अंदर छुपी बातों को पहचान लेता है, तभी वह उन्हें बदलने की ताकत पा लेता है। सुबह की शुरुआत सुकून से कीजिए। जैसे ही नींद से उठे, थोड़ी देर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान रखें और कोई पॉजिटिव बात अपने मन में दोहराएं, जैसे मेरा शरीर हर पल ठीक हो रहा है। इससे दिमाग में शांति और हीलिंग वाला माहौल बनता है। खाना खाते समय पूरा ध्यान रखें, जल्दीबाजी या टेंशन में खाना न खाएं। 1 सेकंड रुककर खाने को देखें और मन ही मन थैंक यू कहें, क्योंकि यही खाना आपके शरीर की ताकत बनेगा। दिन में 2-3 बार गहरी सांस लेना न भूलें। जब भी स्ट्रेस, गुस्सा या कोई भारी ख्याल आए, बस 5 डीप ब्रीथ्स लीजिए। ये छोटी सी आदत आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है। नेगेटिव सोच को पकड़िए और बदलिए।
अगर कोई डर या शक वाला विचार आए, उसे वहीं रोकें और उसके बदले नया पॉजिटिव ख्याल लाएं। जैसे, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। शाम को थोड़ा सा वक्त अपने लिए रखें। दिन के आखिर में बस 5 मिनट सोचें, आज मैंने अपने मन और शरीर का कितना ख्याल रखा, क्या मैंने खुद से प्यार से बात की। ये आदत आपको और जागरूक बनाती है और धीरे धीरे हीलिंग आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। सोते वक्त अपने शरीर को धन्यवाद कहें। मन ही मन बोलें, धन्यवाद मेरे शरीर, तूने आज मेरा साथ दिया। मैं तुझे प्यार देता हूँ और तुझे हील करने का वक्त दूंगा। ये भावना शरीर को रिलैक्स करती है और नींद गहरी और हीलिंग वाली बन जाती है। हर दिन कुछ देर फोन और स्क्रीन से दूर रहें। दिमाग पूरे दिन नोटिफिकेशंस में उलझा रहता है, जबकि हीलिंग के लिए शांति, सुकून और खालीपन चाहिए। इसलिए थोड़ी देर अनप्लग होकर बस खुद के साथ बैठें। और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर पर भरोसा रखें। आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों मिलकर एक समझदार और ताकतवर सिस्टम बनाते हैं जो आपको हील कर सकता है। अब हम इस सफ़र के सबसे आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। असल ज़िंदगी की कुछ सच्ची कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जिन लोगों ने क्वांटम हीलिंग को अपनाकर न सिर्फ अपनी बीमारियाँ ठीक की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। ये कहानियाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि ये साबित करती हैं कि अगर इंसान अंदर से हीलिंग के लिए तैयार हो जाए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। पहली कहानी एक महिला की है। उन्हें कई सालों से लगातार दर्द रहता था। बदन में जकड़न, थकान और बेचैनी ने उनकी लाइफ को मुश्किल बना दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया है और इसे ठीक करना आसान नहीं। उन्होंने दवाइयाँ लीं, इलाज कराए, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर उन्हें क्वांटम हीलिंग के बारे में पता चला। उन्होंने रोज सुबह मेडिटेशन शुरू किया, अपनी बॉडी से प्यार भरी बातें कहीं और मन में दोहराया, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा शरीर मेरा साथी है। कुछ महीनों बाद उनका दर्द कम होने लगा और 1 साल में वह बिना दवाइयों की सामान्य जिंदगी जीने लगी। उनके इस बदलाव में सबसे बड़ा रोल सिर्फ एक चीज का था, उनका माइंडसेट। दूसरी कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है। उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका था। डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को पॉजिटिव सोच, शांत माहौल और अंदर की जागरूकता से जोड़ लिया। रोज गहरी सांसें, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन और ये कल्पना, विजुअलाइजेशन कि उनका दिल मजबूत है। करीब 2 साल बाद डॉक्टरों ने खुद हैरानी से कहा, आपके दिल की हालत को मेडिकल साइंस समझा नहीं पा रही, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तीसरी कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसे ऑटोइम्यून बीमारी थी। उसके माता पिता ने क्वांटम हीलिंग के तरीके अपनाए। उन्होंने घर का माहौल शांत, प्यार से भरा और तनाव मुक्त बनाया। बच्चे को खेल खेल में मेडिटेशन सिखाया गया और पूरा ध्यान इस बात पर रखा गया कि उसका मन और शरीर एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करें। कुछ ही महीनों में उसके अंदर सुधार नजर आने लगा और 1 साल बाद डॉक्टर भी दंग रह गए। इन सभी कहानियों में एक बात एक जैसी थी, इन लोगों ने अपने शरीर को दुश्मन नहीं माना। उन्होंने उसे सुना, समझा, भरोसा दिया और हीलिंग में उसे अपना साथी बनाया। क्वांटम हीलिंग हमें यही याद दिलाती है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये एक जिंदा, बुद्धिमान और एनर्जी से भरा सिस्टम है जो हर पल हमें ठीक करने की कोशिश करता है। हमें बस उसे थोड़ा सुकून, थोड़ा ध्यान और थोड़ा भरोसा देना होता है। अब जब आपने यह पूरी यात्रा सुन ली है तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मैं आज से अपने शरीर को नई नज़र से देख सकता हूँ? क्या मैं अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने वाली मशीन समझने के बजाय एक ऐसा साथी मान सकता हूँ जो मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी क्वांटम हीलिंग की शुरुआत कर दी है। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस उसे मौका दीजिए। ज़रा सोचिए, अगर आपका शरीर हर पल चुपचाप खुद को रिपेयर कर रहा हो और हर सांस के साथ आपके अंदर एक हीलिंग वाली ऊर्जा बह रही हो, तो क्या आपको उसे महसूस करने के लिए हमेशा दवाइयों और अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्वांटम हीलिंग कहती है कि हर इंसान के अंदर एक मजबूत हीलिंग सिस्टम पहले से मौजूद है। यह सिर्फ शरीर और दिमाग की यात्रा नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना तीनों की एक साथ चलने वाली यात्रा है।
यहाँ बीमारी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है और स्वास्थ्य हमेशा एक संभावना। इस पूरी समझ से हमने जाना कि हमारी सोच, हमारा माहौल और हमारी भावनाएं हमारे शरीर की सेहत पर गहरा असर डालती हैं। और यह भी कि सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि सांसें, ध्यान, प्यार, भरोसा और सुकून, ये भी हीलिंग की दवा है। जब हम अपने शरीर से लड़ना छोड़कर उसे अपना साथी मान लेते हैं, तो शरीर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी ठीक होने लगता है। क्वांटम हीलिंग कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक पुरानी सच्चाई की याद है कि शरीर के पास खुद को ठीक करने की पूरी क्षमता पहले से मौजूद है। बस उसे सही माहौल और सही सोच की जरूरत होती है।